Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you people know, we are studying about the output devices, and in the last lecture we have discussed about display screen, which is one of the most important output device. And today we are studying about another important input device, that is printer. Display screens are used for taking the output on the computer screen, which is called the soft copy, while the printers are used for taking the output on the paper, which are called hard copy. So printers are of basically two types, impact printer and non-impact printer. So first of all we will discuss about impact printer. इम्पैक्ट प्रिंटर काम कैसे करते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर की असल फंक्शनैलिटी ये होती है कि इसमें एक रिबन होता है, इंक्ड रिबन। रिबन को आप वैसे ही समझ लें जिस तरीके के साथ आपके दुपट्टों वाले रिबन्स होते हैं, वैसे ही एक रिबन होता है जिसके अंदर इंक फिल्ड होती है। अब ये शक्ल इनकी बिल्कुल टाइपराइटर्स की तरह होती है, वर्किंग भी इनकी टाइपराइटर से मिलती जुलती होती है। अब पेपर प्रिंटिंग ज़ाहिर है पेपर पे होती है, और हमारे पास प्रिंटर्स के अंदर इंक रिबन लगा होता है। मुख्तलिफ इम्पैक्ट प्रिंटर अपनी अपनी टाइप ऑफ प्रिंटर के मुताबिक कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए पेपर ओवर डैट इंक्ड रिबन प्रेस हो। हैमर भी इस्तेमाल होता है, स्ट्राइकिंग पिंस या एनी अदर टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसके साथ पेपर इंक रिबन जो है वो पेपर के ऊपर किसी तरीके के साथ प्रेस हो और इंक जो भी करेक्टर है वो छप जाए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इस तरीके के साथ काम करते हैं। ये ओल्डेस्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, अभी भी इस्तेमाल होती हैं। जहाँ पे हमें बिलखसूस लो प्राइस में चाहिए होती है बहुत सारी प्रिंटिंग, वहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो टाइप्स हमारे पास इस्तेमाल होती हैं वो तीन हैं, दैट आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। अच्छा, आपने अब जितनी डिटेल में यहाँ पे आपको बुक पे दिया हुआ है उतनी डिटेल में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब इसको शॉर्ट करोगे हर तरह के प्रिंटर के बारे में बेसिकली 3 से 4 लाइन, जिसमें उसका बेसिक मैकेनिज्म सिर्फ डिफ़ाइन हो जाए, उनको आप हाईलाइट कर देंगे जैसे क्लास में भी मैंने डिस्कस किया हुआ, उसी को आप फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने क्या कहा था कि इंक्ड रिबन होता है और किसी ना किसी तरीके से हम स्ट्राइक करते हैं ओवर द इंक रिबन। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या करेगा, ये प्रिंटेड इमेजेस को बनाने के लिए हमारे पास इस पिन्स होंगी। इट प्रोड्यूसेस प्रिंटेड इमेज व्हेन टाइनी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक ऑन इन रिबन। तो जब ये पिन्ने टकराएंगी तो क्या होगा कि वो प्रेस हो जाएगा इंक रिबन आपके पेपर के ऊपर, और उसके नतीजे में जो होंगे वो मुख्तलिफ डॉट्स ऑफ करेक्टर्स एंड ग्राफिक्स आपके पेपर पे प्रोड्यूस होंगे। डॉट मैट्रिक्स के नतीजे जो आउटपुट देता है वो आउटपुट क्लियरली देखने पे आपको डॉट से कम्बिनेशन से बननी हुई नज़र आती है। अब हमारे पास जो प्रिंट हेड है उसके ऊपर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, जिसके ऊपर पिन्स लगी होती है, 9 to 24 पिन्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है। अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा होंगी उतनी ही प्रिंटर क्वालिटी फाइन होगी। हाँ, अब हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को प्रिंट करता है। आमतौर पे 35 to 1100 करेक्टर्स ये पर सेकेंड जो है वो प्रिंट करता है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस होता है जब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग करता है, लेकिन ये बहुत सस्ती प्रिंटिंग कर देता है। ये देखें डॉट मैट्रिक्स की आपको शक्ल नज़र आ रही है, प्रिंट हेड्स आपको नज़र आ रही हैं, वो किस तरीके के साथ प्रेस हैं। उसके बाद लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर इज़ आल्सो एन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि एक वक्त में एक लाइन प्रिंट कर देता है पूरी की पूरी। तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड, वो एक वक्त में एक करेक्टर प्रिंट करता है, एक वक्त में एक लाइन प्रिंट करता है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा फास्टर होती है। उसकी स्पीड करेक्टर्स पर मिनट में मेजर होती है और इसकी स्पीड लाइंस पर मिनट में। तो ये अप टू 3000 लाइंस पर मिनट प्रिंट कर सकता है। बैंड प्रिंटर भी होते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें एक बैंड लगा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल बैंड, और उन पे हैमर प्रेस होता है जिसके नतीजे में प्रिंटिंग होती है।
चेन प्रिंटर में हमारे पास क्या है कि चेन होती है, उसके ऊपर सेवरल करेक्टर प्रिंट होते हैं। ये चेन जो होगी वो रोटेट करेगी और इसमें भी हैमर ही इस्तेमाल होगा फॉर द सेक ऑफ प्रिंटिंग। थर्ड टाइप हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की है, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है हमारे पास, ये भी टाइपराइटर की तरह होती है। इसमें एक प्रिंट व्हील होता है, उस व्हील के ऊपर इस जिसको हम डेजी व्हील कहते हैं, और इसके ऊपर जो ईच डेजी व्हील है डेजी फ्लावर की तरह का है। और हर पैटर्न पे हमारे पास इसकी क्या होता है, एक करेक्टर होता है। तो एक करेक्टर हर पैटर्न पे हमारे पास इसकी होता है, और जब ये काम करता है इस व्हील को, जिसकी हर पेटल पे एक डिफरेंट करेक्टर होता है, उसको एक मोटर रोटेट करती है। और एक हैमर जो है वो जब मोटर रोटेट कर रही होती है तो जो करेक्टर भी हमने प्रिंट करना होता है वो जिस भी पेटल पे होता है, हैमर उस रिक्वायर्ड पेटल के ऊपर स्ट्राइक करता है अगेंस्ट द रिबन। जब वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे वो पेटल पहुंच जाती है। अब इस सारे अरेंजमेंट से क्या जाहिर है कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो सबसे स्लोएस्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर हैं, जो कोई जिनमें एक इंक्ड रिबन होता है और वो कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो पेन्स का सेट इस्तेमाल करें या हैमर इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए वो इंक्ड रिबन जो है वो प्रेस हो पेपर के ऊपर और पेपर पर छप जाए जो कुछ भी हम छापना चाह रहे हैं। वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी हो सकता है जिसकी प्रिंटिंग डॉट्स पर मुश्तमिल होगी और मैयर होगी करेक्टर्स पर सेकंड में। वो लाइन प्रिंटर भी हो सकता है जिसमें हम हैमर का इस्तेमाल करेंगे, बैंड या चेन की फॉर्म में हमारे पास इंक रिबन होगा जिसमें हम लाइंस पर मिनट में मेजरमेंट करेंगे। डेजी व्हील भी हो सकता है, इसमें डेजी फ्लावर की शेप का एक अदद व्हील हो। ये डेजी व्हील प्रिंटर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और लाइन प्रिंटर भी, दोनों टाइप के प्रिंटर्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ काम करते हैं। सेकंड टाइप जो हमारे पास प्रिंटर की है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये वो प्रिंटर की टाइप है जो पेपर पे स्ट्राइक नहीं करती, बल्कि हम स्ट्राइकिंग पेपर पे नहीं की जाती, ना कोई हैमर ना कोई पेंस का सेट होता है, बल्कि हम मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रिंटर। लाइक लेज़र है, इसके अलावा इनको स्प्रे, कुछ पे लेज़र बीम्स इस्तेमाल हो सकती हैं, इनको स्प्रे किया जाता है, या हीट और प्रेशर की मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करके इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं। आगे हम इनकी टाइप पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप में जो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ये प्रिंटर बहुत फास्टर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर मच फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन कॉस्टली होते हैं। प्रिंटिंग कास्ट भी ज़्यादा होती है, ना सिर्फ ये कि प्रिंटर की कास्ट बल्कि प्रिंटिंग कास्ट भी ज़्यादा होती है और क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहली टाइप जो हमारे पास है वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र आप सब लोगों को पता है, आप लोग एफएससी में भी पढ़ के आए होंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ये बिल्कुल फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती हैं। लेज़र बीम इस्तेमाल होती है टू बर्न स्पेशल पाउडर ऑन द पेज, और इस तरीके के साथ एक परमानेंट इमेज पेपर पे बन जाता है। टोनर होता है इसके अंदर, जिसके अंदर वो पाउडर होता है जो प्रिंटिंग के काम आता है। लेज़र प्रिंटर कंप्लीट पेज को एक ही वक्त में, मतलब जब हमने इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़े थे तो कोई एक वक्त में एक करेक्टर प्रिंट करता था, कोई मैक्सिमम एक वक्त में एक लाइन, लेकिन लेज़र प्रिंटर एक वक्त में पूरा पेज प्रिंट करता है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। और इसकी स्पीड भी मैयर पेजेस पर मिनट में होती है। घरों में, ऑफिस में सबसे कॉमन यूज़ होने वाला प्रिंटर यही है। कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में भी यही प्रिंटर पड़ा नज़र आएगा, आपके अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस में भी यही प्रिंटर पड़ा नज़र आएगा, आप किसी आम बैंक में या छोटे मोटे ऑफिस में चले जाएं तो आपको यही वाले प्रिंटर पड़े हुए नज़र आएंगे। अब स्पीड जो है इस प्रिंटर की वो डिपेंड करती है कंटेंट्स जो हो रहे, मतलब एक पेज पे अगर नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम होंगी कम टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर ग्राफिक्स होंगी तो ग्राफिक्स की प्रिंटिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर सिंपल टेक्स्ट है तो वो जल्दी प्रिंट हो जाएगी। बहुत हाई क्वालिटी इसकी रेजोल्यूशन होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। 1200 डॉट पर मिनट्स तक की ये पर इंचज़ तक की आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है।
और बहुत हायर स्पीड में प्रिंटिंग हो जाती है। लेज़र प्रिंटर हमें ब्लैक एंड वाइट में और कलर में दोनों में अवेलेबल हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत इसकी कास्ट ज़्यादा होती है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की दीगर कैटेगरीज की निस्बत थोड़ी कम ही होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की है, ये है इंकजेट प्रिंटर। इसका क्या काम है? ये भी हमारे पास कैरेक्टर और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। कैसे? स्प्रे बाय स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन पेपर। तो उस स्प्रे के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी की टेक्स्ट और ग्राफिक्स ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों में इस्तेमाल होती है। और 600 DPI और मोर की रेजोल्यूशन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सस्ते होते हैं प्रिंटर। आम तौर पे जो स्टूडेंट्स की जैसे असाइनमेंट वगैरह होती है ना, या वो इशरार करते हैं पेरेंट्स से कि हमें प्रिंटर लेके दिया जाए घर में कुछ प्रिंटिंग करने के लिए। इवन मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में इंकजेट प्रिंटर लिया था। इसकी अपनी कास्ट बहुत ही कम होती है और ये लेज़र प्रिंटर की निस्बत स्लो होते हैं। जैसे 10 to 35 पेजेस पर मिनट प्रिंट करते हैं और ग्राफिक्स तो इससे भी ज़्यादा स्लो स्पीड पे, लेकिन क्वालिटी प्रिंटर की अच्छी होती है, सस्ते होते हैं। तो लेकिन मसला क्या होता है कि इनकी इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इंक जो स्प्रे करते हैं ना, तो इंक काफ़ी उसमें क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो इंक इनकी इतनी सस्ती नहीं है। तो बार बार जो रीफिलिंग ऑफ इंक है वो इनकी कास्ट को बढ़ा देती है। तो इंकजेट प्रिंटर है। उसके बाद हमारे पास है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल से क्या जाहिर है कि ये बहुत हाई हीट से काम लेगा। तो ये थर्मल प्रिंटर क्या करेगा कि कोई जो इंक होगी इसमें वो वैक्स बेस्ड होगी और ये स्पेशली कोटेड पेपर पे मतलब इतनी हीट होगी कि वो वैक्स मेल्ट होके कोई करेक्टर्स को प्रिंट कर दे। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, प्रिंटिंग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। और सबसे ख़ास बात क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फेड हो जाती है। मतलब थर्मल प्रिंटर की दो ख़ास बातें हुई। एक तो ये स्पेशल पेपर पे ना, आम पेपर पे तो मतलब वो वैक्स इतनी गर्म होती है कि अगर उसके ज़रिए प्रिंटिंग करने की कोशिश की जाएगी तो पेपर बर्न हो जाएगा। तो स्पेशल ग्लेज्ड पेपर जो इतनी जल्दी बर्न होने वाला ना हो, उसके ऊपर थर्मल प्रिंटर प्रिंटिंग करेगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रिंटिंग होगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिम होते होते ख़त्म हो जाएगी। ATM मशीन्स में, फैक्स मशीन्स में थर्मल प्रिंटर लगे हुए होते हैं, वो इसी को इस्तेमाल करके क्वालिटी को फिर रिटेल स्टोर्स में भी या इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग वगैरह में भी ये इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के प्रिंट्स होते हैं। ATM मशीन कभी आप लोगों ने ऑपरेट की हो, घर में किसी और ने ऑपरेट की हो, तो जो रसीद ATM मशीन से निकलती है आप वो देखें, वो इस टाइप की होती है। अगर वो घर में कुछ पड़ी रहे कुछ अर्सा और उसके बाद देखें तो उसके ऊपर जो कुछ भी चीज़ें प्रिंट होंगी वो प्रिंटिंग ख़त्म हो चुकी होगी। अच्छी क्वालिटी के आउटपुट भी जनरेट करते हैं, महंगे होते हैं और प्रोफेशनल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। फिर हमारे पास है फ़ोटो प्रिंटर। फ़ोटो प्रिंटर हमारे पास कलर प्रिंटर है जो जिसका काम ही क्या है कि टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि फ़ोटोग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको स्नैपचैट प्रिंटर भी कहते हैं, स्नैपशॉट प्रिंटर भी कहते हैं। एक या दो साइज़ में ही ये प्रिंटिंग करता है। कुछ प्रिंटर जो हैं वो 3x5 इंचज़ की फ़ोटोग्राफ प्रिंट करते हैं और कुछ बड़ी मतलब लेटर और लीगल साइज़ जिस तरह के पेजेस हैं उस तरह की भी कर सकते हैं। इसमें कार्ड स्लॉट खुद ब खुद आमतौर पर मौजूद होती है। आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगा सकते हो। मीडिया कार्ड से डायरेक्टली ये फ़ोटोज़ को प्रिंट कर सकता है। कि मतलब आप ये भी नहीं ज़रूरी कि आप कंप्यूटर से आप अपने इमेजेस को पहले कंप्यूटर में मुंतकिल करें और कंप्यूटर के साथ अटैच करें, बल्कि फुल फ्लेज काम करता है। इसमें एक मेमोरी कार्ड लगाने की जगह दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट अपना मेमोरी कार्ड जिसमें आपके पास पिक्चर्स हम लगाएं तो डायरेक्टली उससे भी ये प्रिंट दे देता है। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। फ़ोटो प्रिंटर भी छोटा सा है, सिर्फ तस्वीरें प्रिंट करने के काम आता है। और थर्मल प्रिंटर भी आपको नज़र आ रहा है और आप पेज देखें जैसे थर्मल प्रिंटर से निकलता है। फिर है पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब भी क्या होता है? वो चीज़ जो मूव हो सके।
ये छोटा सा लाइट वेट बैटरी ऑपरेटेड प्रिंटर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की भी इसको ज़रूरत नहीं। एक ऐड भी आता होता था किसी ज़माने में जब इंडियन चैनल चलते थे कि एक बच्चा घर में बैठा समर वेकेशन का काम कर रहा है और बहुत खुश है कि वो अपने घर के किसी भी कोने से प्रिंटिंग दे सकता है। मोबाइल यूज़र इसको इमेजेस वगैरह प्रिंट करने के काम करते हैं। जब वो बिजनेसमैन वगैरह हैं, जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और उन्हें हर वक्त किसी भी वक्त किसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है तो इसको साथ रखते हैं। जिस पेज पे प्रिंटिंग होती है उसे हार्डली थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है। आप लैपटॉप के साइज़ का प्रिंटर समझ लें तो आराम से किसी भी ब्रीफ केस में फिट हो जाता है। उसमें यूएसबी पोर्ट लगी होती है, इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी भी होती है कंप्यूटर के साथ। फिर लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटिंग के स्पेशल प्रिंटर होते हैं। एडहेसिव टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो एडहेसिव टाइप का मटेरियल मतलब जो फिक्स हो सके, जो पेस्ट हो सके डिफरेंट आइटम्स पे, लाइक इनवेलप्स हैं, पैकेजेस हैं, सीडीज़ हैं, टॉयज़ हैं, बार कोड्स पे प्रिंट करने के ये काम आते हैं। पोस्टेज प्रिंटर जो है ये पोस्टेज स्टैम्प्स बनाने के काम आता है मुख्तलिफ़ जगहों से वो लेके। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर की भी आपने तीनों टाइप्स पढ़ ली, लाइन प्रिंटर देख लिया, डेजी व्हील प्रिंटर देख लिया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख लिया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप में आपने क्या देखा कि सबसे पहले तो लेज़र, जो लेज़र बीम्स को इस्तेमाल करके आपको प्रिंटिंग देता है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, जो इंक स्प्रे करके आपको आउटपुट देता है। फिर थर्मल प्रिंटर है जिसमें वैक्स लाइक का मटेरियल होता है, जिस मटेरियल को बर्न किया जाता है, वैक्स मेल्ट होके आपको किसी पेपर पे स्पेशल आउटपुट देती है। फिर फ़ोटो प्रिंटर है जो फ़ोटोज़ प्रिंट करने के काम आता है। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के पोर्टेबल प्रिंटर हैं जिन्हें हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव कर सकते हैं। लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर हैं, ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास करेक्टर और इमेजेस को प्रिंट करने के लिए इंक रिबन के अगेंस्ट हैमर या कोई व्हील प्रेस करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर से स्ट्राइक किए बगैर करेक्टर और इमेजेस को प्रिंट करेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्टर होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लोअर होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्वालिटी हायर होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर कंटिन्यूस पेपर शीट्स यूज़ करते हैं जिनकी साइड पे डॉट होते हैं, स्पेशल पेपर इस्तेमाल करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंडिविजुअल पेपर शीट यूज़ करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जब प्रिंटिंग करते हैं तो बहुत शोर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जब प्रिंटिंग करते हैं तो बिल्कुल कोई शोर नहीं होता। इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक रिबन प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट में टोनर और कार्टिलेज इस्तेमाल होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सारे इम्पैक्ट प्रिंटर सस्ते होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिलेटिवली महंगे होते हैं। उसकी एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है लाइक लेज़र प्रिंटर वगैरह हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं।